नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। मखाने तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मखानों में बहुत से हेल्थ बेनिफिट छिपे होते हैं। मखानों में बहुत से विटामिन्स, प्रोटीन होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मखाने, जिनको हम इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं, और ये अक्सर हम लोग व्रत में, उपवास में खाते हैं। कई बार हम स्नैक्स के तौर पे मखानों का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ में इस वीडियो में। मैं आज आपको बहुत ऐसे चीज़ें बताऊंगा मखाने के बारे में जो आपको नहीं पता होगी। और तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स में मखाने बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंसिव हैं आप, तो मखाने आपके लिए बहुत कारगर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम होता है। मखानों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मखानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए मखाने आप आराम से खा सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मखाने आप तेल में या देसी घी में रोस्ट ना करें, क्योंकि उससे फिर फैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसमें नमक भी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि सोडियम हो जाएगा और आपका हाइपरटेंशन भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही मखाने खा सकते हैं हल्के से भून के, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि ये ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है। यानी कि वो माएँ जिनका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है या कम बन रहा है, अगर वो मखाने खाएं तो उनका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाता है। इसलिए मखाने प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद ड्यूरिंग लैक्टेशन भी खाने चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आमतौर पे आप स्नैक्स में क्या खाते हैं? आप बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, दालमोट खाते हैं। लेकिन अगर आप स्नैक्स में मखाने खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी लो होगा और मखानों में फ़ैट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। बाकी अन्य स्नैक्स में सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, फैट भी होता है। लेकिन अगर आप मखानों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मखाने आपकी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से अमीनो एसिड्स, बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्किन में ग्लो लाते हैं। अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, झाइयाँ हैं या डल है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है, तो आप मखाने खाइए दिन में 2 बार, और ज़रूर आपको आपकी स्किन चमचमाती हुई, दमकती हुई मिलेगी। और जो लोग वेट घटाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनका वेट ना बढ़े, तो उनके लिए भी स्नैक्स के तौर पे अगर आप मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से मखाने खा के आपको पेट भरा भरा लगता है। ये आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। और जैसा अभी आपको मैंने बताया कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होती है, कम होती है, तो ये आपकी शुगर भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसलिए मखाने आपको वेट रिडक्शन में बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मखाने लॉस ऑफ लिबिडो में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम है तो आप मखाने खाइए, दूध में डाल के, गर्म दूध में मखाने डाल के खाइए रात में, और फिर देखिए इसका कमाल। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। जिन लोगों को आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वो भी अगर मखाने का सेवन करते हैं तो उनके लिए भरपूर कैल्शियम इसमें मौजूद है। उनको बहुत से अच्छे बेनिफिट मिलेंगे मखाना खाने से। तो उनके लिए भी मखाना दिन में 2 बार खाना बहुत उपयोगी है। अब बात आती है कि मखाने खाएं कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पे मखाने रोस्ट कर सकते हैं आप, बिना नमक डाले, बिना घी डाले। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मखानों में फ़ैट नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो अगर आप घी डाल देंगे ऊपर से, या घी में आप उसको रोस्ट करेंगे, तो उसमें फ़ैट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये मखानों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे ख़त्म कर देगी, और फिर मखानों का वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसे केवल रोस्ट करें, बिना घी। मसाला भी मत डालें। मैंने देखा है कुछ लोग बहुत से मसाले डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। ये भी सोडियम को इंक्रीज़ कर देगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आमतौर पे इसे सादा रोस्ट करके ही खाएं। मखाने मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो मखाने अगर आप रोस्ट करके स्टोर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, वरना ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर खाने में जो क्रंची टेस्ट आता है उसका मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। आमतौर पर व्रत में, उपवास में हम मखाने की खीर खाते हैं, यानी कि दूध में डाल के मखाने की खीर बनाते हैं। लेकिन उसमें आमतौर पे महिलाएं, गृहिणियाँ चीनी यानी शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देती हैं और मिठास भर देती हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप व्रत उपवास में खा रहे हैं मखाने की खीर, तो वो
बिना चीनी या बिना शक्कर की खाएं तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। और लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजीज में भी गर्म दूध में मखाने डाल के आप रात में खाएं तो बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट करके लाइक करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और तिवारी जी फिर आपके लिए लेके आएंगे बहुत सी जानकारियां हेल्थ रिलेटेड। तो देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। नमस्कार।